नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। पैसा तो बनेगा में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। काफ़ी सारे वीडियोस लैपटॉप पे बना लिए, काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी और उसके एडजस्टमेंट भी आजकल मैंने आप लोगों को काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ। अब बारी आती है कुछ फेस टू फेस वीडियो के भी। तो आज का टॉपिक ये है कि जो स्मॉल ऑप्शन अकाउंट होता है, जिन लोगों के पास थोड़ी कम कैपिटल रहती है या तो एक रीजनेबल कैपिटल रहती है, तो उनको कैसे अपना अकाउंट ग्रो करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं शॉर्ट स्ट्रैडल एस्टैब्लिश करता हूँ विदाउट हेजिंग, तो कहीं ना कहीं कभी भी मैं एटीएम स्ट्राइक पे शॉर्ट स्ट्रैडल अगर इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो आपको पता होगा मार्जिन 1 30 1 40 हज़ार चाहिए होगा। सेम चीज़ होती है शॉर्ट स्ट्रेंगल में। पर अगर मैं शॉर्ट स्ट्रैडल को अगर मैं बना दूँ आयन फ्लाई, तो वो काम 35 हज़ार 40 हज़ार में हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से स्ट्रेंगल की बात कर लेते हैं। तो अगर किसी के पास इतनी कैपिटल है कि जो प्योर हेजिंग स्ट्रेटेजीज यूज करके आगे बढ़ना चाहता है, तो वो कैसे सोच सकता है, और जिनके पास कैपिटल कम है वो क्या बड़ी बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो मैं दो चीज़ों के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। लोग सोचते हैं कैसा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास 40 हज़ार है, मुझे पता है ये प्योर हेजिंग स्ट्रेटेजीज आयन फ्लाई आयन काउंटर सब स्टडी कर ली है। अब सोचते कैसा है कि उनको 40 हज़ार होता है ना, तो उनका टारगेट ये होता है कि 40 हज़ार का 80 हज़ार कैसे हो जाए, ये 40 हज़ार के 1.5 लाख कैसे हो जाए, ये एक टारगेट होता है। अब किसी के पास 50 हज़ार होता है, तो 50 हज़ार वाले का टारगेट क्या होता है, 1 लाख कैसे हो जाए मैं। लोग डायरेक्ट इस तरह से सोचते हैं। अगर आप इस तरह से सोचते हो ना, तो आप टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे, वो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। क्योंकि स्टॉक मार्केट उस तरह से नहीं चलता कि 40 हज़ार के 80 हज़ार, 50 हज़ार के 1 लाख, 1 लाख के 2 लाख, इस तरह से आपको ऑप्शंस में इस तरह से या तो कोई भी ट्रेडिंग टाइप में आपको उस तरह से फायदा नहीं मिलेगा। स्टॉक मार्केट आपको ये सब चीज़ें करने ही नहीं देगा। स्टॉक मार्केट में जो हमको रिटर्न मिलता है वो परसेंटेज बेसिस पे मिलता है। कि आपने कोई वीकली पोजीशन ली, तो प्रोवाइडेड कि आपको स्ट्रेटेजी का अच्छा ग्रिप है, तो आप वीकली कितना परसेंटेज रिटर्न कमा सकते हो, इस हिसाब से आप मंथली कितना परसेंटेज कमा सकते हो, उस हिसाब से अपना कैपिटल ग्रो करने का टारगेट करो। कुछ वीकली 3%, तो मतलब महीने के मैं 10 12% निकाल दूंगा। अब ये थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेके मैं इस तरह से ग्रो कर दूंगा मेरा अकाउंट। ठीक है, तो वो एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। हाँ, हमारे पास जब कैपिटल कम होती है और हम स्टॉक मार्केट में आते हैं, इवन ऑप्शंस में भी आते हैं, तो इनिशियल ग्रोथ के जो स्टेप्स होते हैं ना, हमारी जर्नी होती है ना, वो थोड़ी स्लो हमें लग सकती है। पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये 40 हज़ार का 80 हज़ार, ये तो 50 हज़ार का 1 लाख करने में हम बड़ा बड़ा लॉस ना कर ले। एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने थोड़े दिन पहले एक आयन फ्लाई के एडजस्टमेंट का वीडियो पोस्ट किया था। वो सिर्फ डेल्टा का एडजस्टमेंट, मैंने बोला था कि सिर्फ डेल्टा को वॉच करके आप एडजस्टमेंट करे जाओ। उसमें मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर कोई बंदा आयन फ्लाई स्ट्रेटेजी सीखा हुआ है, हेजिंग वाली, उसने स्ट्रेटेजी डाल दी, पर वो बंदा बाद में मार्केट घूमता है तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो उसको 5 हज़ार समथिंग का लॉस हो रहा था। अब छोटा अकाउंट में 5 हज़ार का लॉस क्यों? क्योंकि कब एडजस्टमेंट करना है, कैसे करना है, उस पर ध्यान नहीं दिया। और एक बंदा है कि जिसने ध्यान दिया और एडजस्टमेंट किया, तो उसको 900 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो देखना जाए तो ऐसा लगे कि यार 900 का प्रॉफिट, बट यही बहुत बड़ी चीज़ होती है कि 900 का प्रॉफिट भले कम लग रहा हो अपने को, और वो भी 30 35 हज़ार के मार्जिन पे 900 का प्रॉफिट किया, बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने सबसे बड़ा लॉस अवॉइड कर दिया। लोग क्या करते हैं, 30 हज़ार 40 हज़ार के कैपिटल डालेंगे, फिर उनका ध्यान इस तरफ से नहीं होगा कि मैं बड़े लॉस से कैसे बचूं, क्योंकि मेरा अकाउंट छोटा है। एक भी लॉस बड़ा हो गया तो मेरा, मैं कैसे रिवर्स में कैसे आ सकता हूँ, वापस गेम में कैसे आ सकता हूँ, तो बहुत बड़ा टफ हो जाएगा। जैसे कि 40 पे या तो 45,000 का अकाउंट है, अब 5 7 हज़ार का लॉस कर दिया आपने, ध्यान नहीं दिया, तो आपकी कैपिटल का 20% या तो 15% वहीं पे आपने गवा दिया, एक वीक में ही गवा दिया। इसलिए लोगों को ये सब चीज़ें बहुत टफ लगती है स्टॉक मार्केट में से पैसा कमाना। पर हकीकत ये है कि अगर आपका छोटी कैपिटल है, तो सबसे पहले आप एक का डबल करने का ख्याल छोड़ दो। आप परसेंटेज पे सोचो कि आप जो स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हो, कितना परसेंट रिटर्न मिल सकता है, उस रिटर्न को मैं कैसे इंप्रूव करूँ। सबसे पहले तो ये चीज़। दूसरी चीज़ कि बड़े लॉस से कैसे बचा जाए। फिर से एक बार सुनना, बड़ा लॉस, बिग लॉस, जितने भी लोग कम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है बड़ा लॉस। क्योंकि वो एक वीक में 15 दिन में इतना लॉस करके बैठ जाते हैं, उनकी 20% कैपिटल चली जाती है। फिर आप हम्बलनेस से आगे नहीं आ सकते।
आपके पास एक कैपिटल है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो धीरे धीरे इनिशियली स्टेप्स भले स्लो स्लो हो, आप स्लो तरीके से आगे बढ़ो, कौन आपको मना कर रहा है। यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कोई भी बंदा अगर हम्बल तरीके से स्टॉक मार्केट में ऑप्शन का ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है। अगर आप कोई और दूसरे तरीके अपनाने गए ना कि मैं तो ये कैपिटल इतनी कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तो आप बुरी तरह से फंसोगे। और ये सब जो चीज़ें हैं ना, कोई नहीं बताता यूट्यूब पे या तो दूसरी जगह पे। ये स्ट्रैटेजी 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 पे फोकस, स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, डायमंड गोल्ड प्लेटिनम सब उसमें डाल दिया हो, पर स्ट्रेटेजी को अप्रोच कैसे करो, मैनेज कैसे करो, उसमें से बड़े लॉस को कैसे काट के निकाल दो या तो उसको अवॉइड करो, ये सब चीज़ें जब आपके पास स्मॉल अकाउंट होता है, एक छोटी कैपिटल होती है, एक रीजनेबल कैपिटल होती है, तो ऐसी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात कि जो भी हम स्ट्रेटेजी सीखे, जो भी हम हेजिंग सीखे, वो एक लास्ट पॉइंट नहीं है। आपको ये तैयार रहना होगा कि मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में गया तो भले आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हो, मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया तो आप किस तरह के एडजस्टमेंट करोगे, क्योंकि वो एडजस्टमेंट ही आपको बड़े लॉस से बचाएगा। एक बहुत बड़ा नॉलेज गैप आज के मार्केट में क्या है, जो लोग नए नए ट्रेडर आते हैं, यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, अलग अलग सेमिनार ज्वाइन करते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, फिर स्ट्रेटेजी और हेजिंग डाल के एनालिसिस करके बैठ जाते हैं। पर एडजस्टमेंट होता है ना, कभी ऑटोमेटेड नहीं होता। एडजस्टमेंट में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा आपके पास एक रूल बुक होनी चाहिए, तब आप अच्छी तरह से एडजस्टमेंट करो तो धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। नो नीड टू वरी अबाउट इट। ऑप्शन स्टॉक मार्केट बहुत ही अच्छा एक रिवॉर्डिंग कैरियर है, उसमें से अच्छी तरह से पैसा बन सकता है। मैंने ये टॉपिक खास करके इसीलिए लिया क्योंकि मुझे जो व्हाट्सअप या ईमेल क्वेरी आती है उसमें एक मैंने बहुत बड़ा नॉलेज गैप देखा। दो बात है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको सोचना है कि परसेंटेज बेस पे आप कितना रिटर्न कमा पा रहे हो, ना कि 40 का 80,000 या तो 50,000 का लाख। दूसरा, कोई भी स्ट्रेटेजी जो हेजिंग वाली सीख रहे हो उसके एडजस्टमेंट आपको आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए, वरना भी आपको कोई नहीं बचा सकता। यहाँ ये दो बात आपके मन में डाल लो, ये दो बात फॉलो करोगे तो आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आगे आ जाओगे, अपने अकाउंट को बड़ा कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। दूसरा, हर बार की तरह कहता हूँ कि अगर कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन हो तो ईमेल या व्हाट्सअप कर देना, मेरे साथ लॉन्ग टर्म जुड़ जाना। और ऑप्शन में माहिर बनना है, सही तरीके से आगे आना है, तो मैंने ऑप्शन स्कूल एस्टेब्लिश की है, ऑनलाइन ही है, जिसमें लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 आपको ऐप में भी मिल जाएगा, पैसा तो बनेगा कि, और वेबसाइट में भी। लेवल 1 बिल्कुल फ्री है, बेसिक आपका सब क्लियर हो जाएगा। फिर लेवल 2 में आप चूज़ करो कि आपको इंट्राडे में जाना है, पोजिशनल में जाना है, क्या करना है, उस हिसाब से मैंने स्ट्रैटेजी और एडजस्टमेंट दी रखी है। काफ़ी सारे लोग जुड़े, आप भी जुड़ सकते हो। और बाद में मेरे साथ ईमेल में व्हाट्सअप में जुड़े रहो, क्वेरी पूछते रहो, डाउट पूछते रहो। इट्स योर जर्नी। ऐसा नहीं कि कहीं से स्ट्रैटेजी सीख इम्प्लीमेंट कर दो हमारा बेड़ा पार हो गया, नहीं। यू नीड अ कोच, यू नीड गाइडेंस। आपको डाउट्स आएंगे, वो डाउट सॉल्व करने पड़ेंगे। इसलिए मेरा अप्रोच है वो क्या है, स्लो एंड स्टेडी बट वर्थ वाइल, के बंदा आ गया है, ऐसा मेरा अप्रोच है। ठीक है, तो उसलिए भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। आई होप कि इस वीडियो में से आपको जो इनसाइट मिली, खास करके कि जो लोग स्मॉल कैपिटल वाले हैं उनको थोड़ी इनसाइट्स मिली होंगी। मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।